हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का पार्ट 1 डिस्कशन किए थे, ठीक है। उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी हमने डिस्कशन किए थे, ठीक है। आज और भी थोड़ा है, उसको डिस्कशन करेंगे एंड आगे उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन क्या है उसको थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। देखो मैंने बताया था क्या हमारा डाउन द ग्रुप क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारा साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करेगा। लेकिन केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन नहीं रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, नाम है तेरा केमिस्ट्री, लोग समझते हैं तू है कोई मिस्ट्री, लड़कियों के बातें की तरह गोल गोल घुमाती है, एक्सेप्शन के नाम पर सबका पसीना छुटाती है, ठीक है। तो अगर हम कंसीडर करेंगे 13th ग्रुप, बड़ा एलो गया इंडिया से थाईलैंड, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थाईलियम अगर कंसीडर करेंगे, होना तो चाहिए था डाउन द ग्रुप हमारा डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन क्या है हमारा जो बोरोन ये तो एल्यूमिनियम, ठीक है, देन एल्यूमिनियम एंड गैलियम का अप्रोक्सीमेटली सेम है एंड 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 इंडियम, ठीक है, नहीं ये तो ठीक है, इसको अच्छे से करते हैं। बोरोन एल्यूमिनियम एंड गैलियम का अप्रोक्सीमेटली सेम है, गैलियम का इंडियम से तो ज्यादा है लेकिन थैलियम से लेस है, जबकि होना चाहिए था थैलियम से ज्यादा, लेकिन हुआ ये थैलियम से कम। ऐसा क्यों हुआ उसको थोड़ा चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा था सील्डिंग इफेक्ट भाई साहब, ठीक है। जब एल्यूमिनियम एंड गैलियम कंसीडर करेंगे, ठीक है, यहां पर 4D आएगा, यहां पर क्या आएगा 3D जैसा कुछ आएगा। 3D आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसका क्या है 13 आएगा, 1s2 2s2 2p3 2p6 3s2, ठीक है, कितना हुआ 3p1, ठीक है। तो p आया, ठीक है, लेकिन जब गैलियम लेंगे यहां पर D आ जाएगा गैलियम में, ठीक है। एल्यूमिनियम में P तो गा रहा है, गैलियम में D तो गा रहा है, ठीक है। जब मैंने स्क्रीनिंग कांस्टेंट या सीलिंग इफेक्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था द स्क्रीनिंग इफेक्ट S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F, क्योंकि S का स्फेरिकल शेप होता है, P का डोमेल होता है, D का डबल डोमेल, F का कॉम्प्लिकेटेड या मोर डिफ्यूज शेप होता है। इसीलिए इसका मतलब S का सबसे ज्यादा सीलिंग इफेक्ट होता है, देन P देन D देन F, ठीक है। तो P का सीलिंग इफेक्ट D से ज्यादा होता है, ठीक है, समझ में आएगा। तो P का सीलिंग इफेक्ट D से ज्यादा होता है, समझ में आएगा, लेकिन D का लेस होता है। तो अगर सीलिंग इफेक्ट डिक्रीज किया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो न्यूक्लियस यहां था, यहां पर हमने क्या रखा था, यहां क्या रखा सीलिंग इफेक्ट, मतलब एक प्रोटेक्शन रखा था, यहां पर आउटर इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, दिख नहीं रहा, इस यहां करते हैं, यहां पर न्यूक्लियस था, ठीक है, यहां पर एक हमने लगा रखा है, ठीक है, ऐसे लगा रखा था प्रोटेक्शन, यहां पर था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन एस ऑर्बिटल का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, ठीक है, देन P का, देन D का, देन हमारा F का, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, ये सीलिंग इफेक्ट जो अगर P एंड D में कंपेयर करेंगे, P का सीलिंग इफेक्ट D से ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो सीलिंग इफेक्ट थोड़ा हमारा किसमें, गैलियम में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गैलियम में D इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन हमारा एल्यूमिनियम में नहीं आ रहा, एल्यूमिनियम P इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो गैलियम में D इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, तो सीलिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा इसको मान लो इरेज कर लिया मैंने, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, इसको हटा दिया। तो यहाँ अब क्या होगा, अब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ गया, किसे 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 बढ़ गया, मैंने ये अच्छे से समझाया था। कैसे, मान लो आप एक लड़की को पसंद कर रहे, उसका 4 बॉयफ्रेंड है, ठीक है, आपको पता है उसका 4 बॉयफ्रेंड है, तो उसका 4 बॉयफ्रेंड पहले से, तो आप उसका अट्रैक्शन पाने में, ठीक है, थोड़ा क्या करेगा, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 4 बॉयफ्रेंड ऑलरेडी उसका है, ठीक है। अगर वहीं पे मान लो और एक हटा दिया मैंने, 3 बॉयफ्रेंड रखा, तो थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक हट गया, अब 3 बच गया, ठीक है, अब आपका नंबर चौथे में आ गया, तो आ सकता है, तो थोड़ा मतलब अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही हुआ, हो गया, ठीक है।
तो ये होगा जब आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन मतलब जितना बढ़ने लगेगा, ठीक है, उसका घर वालों को उसका शादी कराने में थोड़ा ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे 4 है ऑलरेडी, उसका 4 बॉयफ्रेंड है, तो उसको शादी कराने में थोड़ा दिक्कत होगा, मतलब थोड़ा एनर्जी लगाना पड़ेगा। मान लो वही है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में, भाई आना, न्यूक्लियस बोलेगा नहीं जाने दूंगा, अरे भाई आना, न्यूक्लियस बोलेगा नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो यही चलेगा सिर्फ, तो हमें थोड़ा ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए एल्यूमिनियम और गैलियम का अप्रोक्सीमेटली सेम है। कुछ बुक इसको लिखते हैं गैलियम का अप्रोक्सीमेटली मतलब थोड़ा सा स्लाइटली एल्यूमिनियम से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर सर ये थालियम का क्यों रिएक्टर हुआ, देखो इंडियम 40 तक जाएगा, लेकिन थालियम में F आ जाएगा, और हमें क्या पता है F का सीलिंग इफेक्ट सबसे कम है, तो वही बात है, ठीक है, हट गया और एक हट गया तो आपका अट्रैक्शन बढ़ गया। फिर उसके घर वाले को उसका शादी कराने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा मतलब क्या उसका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो यहाँ से मतलब प्यार भरे बातें, ठीक है, चांद में घुमाऊंगा ऐसे सपने देखा रहोगे चारों मिलके, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर भी वो है, ठीक है। तो थैलियम में क्या हुआ, थोड़ा सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ बैठा, न्यूक्लियस भाई साहब बैठे थे, वो क्या बोलेंगे, हम आसानी से लेने नहीं देंगे, फिर हमें तो इलेक्ट्रॉन लेना है, हमें तो लेना है भाई, तो थोड़ा और एनर्जी दे देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑर्डर हो गया हमारा U13 एलिमेंट के लिए। अरे वाह सर, फिर और भी एक्सेप्शन है क्या सर, देखते हैं। ठीक है, फिर क्या है, फिर हमारा ग्रुप 14 एलिमेंट, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, तीन ही लेड है। इसका होना चाहिए था डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, लेकिन होगा क्या, कार्बन, सिलिकॉन, देन जर्मानियम, यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये लेड बोलेगा मेरा थोड़ा ज्यादा है भाई 3 तेरे से। ऐसा क्यों है, इसका भी F ऑर्बिटल आएगा, तो इसीलिए F ऑर्बिटल का सीलिंग इफेक्ट थोड़ा लेस है, इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका थोड़ा ज्यादा होगा 3 से, इसीलिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा ज्यादा होगा 3 से। समझ में आएगा। तो यही था हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का कुछ एप्लीकेशन। क्या है एप्लीकेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ आई क्या है, देखो फर्स्ट क्या है, मेटालिक, मेटालिक, नॉन मेटालिक, मेटालिक, मेटालॉइड एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड मेटालॉइड कैरेक्टर। तो मेटालिक क्या होता है हमारा, मेटल होता है मेटालिक, ठीक है। तो हमारा देखो मेटल का क्या होगा, मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होगा, ठीक है। नॉन मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगा। मेटल से इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, लेकिन नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होगा। हमने पढ़ा है एलोंग ए पीरियड हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है जनरली इंक्रीज करते जाता है, तो हमारा मेटालिक नेचर डिक्रीज करेगा, नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो एलोंग ए पीरियड क्या होगा, एलोंग ए पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, मेटालिक नेचर डिक्रीज, नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज, ठीक है। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, ठीक है। मेटालिक नेचर, अरे भाई मैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज, नॉन मेटालिक नेचर डाउन द ग्रुप डिक्रीज, ठीक है। तो समझ में आएगा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर हम समझेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली रिलेटेड होता है हमारा मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, नॉन मेटल का ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है,
मेटल का लेस आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, ठीक है, मेटल का बीच बीच का होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये था हमारा क्या, मेटेलिक, मेटलर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं हम एसिडिक ऑक्साइड, सेकेंड देखते हैं एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। अब सर फिर ये एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है एंड बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, जनरली लिखो मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर मतलब क्या है, मेटल का क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी लेस है, तो क्या होगा, अगर ऑक्साइड का आयोनाइजेशन एनर्जी लेस है तो उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जितना बढ़ेगा एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड उतना बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जितना घटेगा एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर उतना बढ़ेगा। तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सर याद नहीं रह रहा है, इसको थोड़ा लिख लो ना, ठीक है। ठीक है, नहीं क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड directly proportional to ionization and basic nature of oxide inversely proportional to ionization। क्यों देखो क्या है, सब सारे प्रॉपर्टी इंटर रिलेटेड, कैसे, मेटेलिक नेचर हमारा, जिस मेटेलिक जो मेटल होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होता है और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, लेस होगा, एंड नॉन मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। तो क्या है, तो नॉन मेटल एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारा एसिडिक है, तो एसिडिक ऑक्साइड का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो अगर आपको कंपेयर करने के लिए दे देगा कुछ ऑक्साइड, तो बोलेगा इसका एसिडिक नेचर कंपेयर करके दिखाओ हमें, तो आप क्या करोगे, उसका जो मेन एलिमेंट है उनका क्या करोगे, वाला ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है उनको पकड़ के उसका आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल देना, ठीक है। उसी हिसाब से कर दे, जिसका ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिसका लेस होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। और जिसका बीच बीच में रहेगा वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जानने के लिए क्या, जनाबे अली ने बेकर गया पंजाबी संघ, आज सब भिखारी इंदौर गए। जनाबे अली ने बेकर गया पंजाबी संघ, आज सब भिखारी इंदौर गए, ठीक है। इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वो देख लेना, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए। ये हो गया, इतना था एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखे मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड मेटलर्ड प्रॉपर्टी, देन देखे हम बेसिक नेचर एंड एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स, ठीक है। अब चलेंगे इसका तीसरा एप्लीकेशन जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन है फिर, जो दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, उसको बोलेंगे उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोलते हैं,
ठीक है, मतलब वो दूसरों को कितना जल्दी रिड्यूस कर सकता है, मतलब क्या है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो दूसरों को मान लो एक रिड्यूसिंग मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, मतलब इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमें निकालना है। ये बी को रिड्यूस करना चाहेगा तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बी को देगा, उसको रिड्यूस करा देगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। ये बात हो गई ना, खुद को लोन मतलब दूसरों को लोन दे दिया, वो कर्जा में डूब गया और ये उससे इंटरेस्ट लेकर रीच होते गया, ठीक है। चलो वो तो बात की बात है, यहाँ पे देखते हैं। तो ये मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या है, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। दूसरों को रिड्यूस करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, क्योंकि जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा उतना जल्दी ही इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे ना। जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा इसका मतलब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल के वो दे पाएगा, ठीक है। बात समझ में आएगा। तो हमारा जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो भी बोलो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होगा वो रिड्यूस उतना जल्दी कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारा जो एस ब्लॉक में अल्काली एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट व गुड रिड्यूसिंग कैरेक्टर, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है, समझ में आएगा। तो यही था हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन। देखो जो हमने पढ़ा वो थोड़ा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मतलब एक न्यूट्रल गैसियस आइटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या था, हमारा साइज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमारा शिल्डिंग इफेक्ट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड हैज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बात याद रखना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हीलियम हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देन हम चलते हैं, हमारा क्या था, जो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीजेस, बट ग्रुप 13 एंड 14 के लिए जो एक्सेप्शन था, हमारा डिफ्यूज शेप की वजह से एफ सबसेल का डिफ्यूज शेप की वजह से उसका शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा लेस हो जाता है। इसीलिए हमारा जो इंडियम का थोड़ा थैलियम से, नहीं सॉरी, थैलियम का थोड़ा इंडियम से एंड लेड का थोड़ा टिन से, ठीक है। ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लॉन्ग पीरियड, वो तो डिक्रीज करते जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा है क्योंकि वो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक। देन उसका एप्लीकेशन में हमने देखा मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड मेटल प्रॉपर्टी। मेटालिक का आयनाइजेशन, मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी लेस होता है, नॉन मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी जनरली हाई होता है, ठीक है। देन ऑक्साइड और एसिडिक एंड बेसिक में क्या देखा, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी लेस, तो बेसिक ऑक्साइड का आयनाइजेशन एनर्जी लेस होता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो एसिडिक ऑक्साइड का आयनाइजेशन एनर्जी हाई होता है एंड मेटालॉइड का मतलब अम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटालॉइड ऑक्साइड को हम बोलते हैं अम्फोटेरिक ऑक्साइड, उसका बीच बीच में रहता है। देन हमारा लास्ट था रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है, जो दूसरों को रिड्यूस करके खुद मतलब दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होता है। दूसरों को रिड्यूस करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, उसे इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसका आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होना चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तभी तो काम बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी में डिटेल्स डिस्कशन, ठीक है। इससे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी में क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इससे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी का पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ, ठीक है।